ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। श्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट रत्न बताया और कहा कि चेनाब और अंजी पुल जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारा पड़ोसी देश मानवता और यहां तक कि गरीबों की आजीविका के खिलाफ है। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया और पर्यटन क्षेत्र को निशाना बनाया, जो कई कश्मीरी परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम भारत की एकता और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक बड़ा उत्सव है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। यहाँ जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि चेनाब और अंजी पुल पीरपंजाल रेंज की दुर्गम पहाड़ियों में भारत की इंजीनियरिंग क्षमता की जीवंत प्रतीक हैं। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के सेब अब कम लागत और कम समय में देश भर के प्रमुख बाजारों तक पहुंच सकेंगे। श्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि जम्मू कश्मीर को आज 2 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले की निंदा करने और भारत को समर्थन देने के लिए मध्य एशियाई राष्ट्रों के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों का विश्वसनीय विकास साझेदार है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि ये पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। ये पोर्टल इन संपत्तियों की दक्षता भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण का परिचायक है। दिल्ली की एक अदालत ने आज 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश तब दिया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष उसे पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की है। इस कटौती के बाद रेपो दर 6% से घटकर 5.5% हो गई है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी दी। सिक्किम में मंगन जिले के लासेन में फंसे सभी पर्यटकों को आज निकाल लिया गया। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मंगन जिले के पुलिस उपायुक्त और अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की। आज बागडोगरा और पाक्योंग से संचालित भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने चातेन में फंसे शेष पर्यटकों और कुछ स्थानीय लोगों को भी निकाला। बचाए गए सभी लोगों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।